वाइल और फॉर लूप के एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ एक वाइल लूप का थोड़ा एक एक्स्ट्रा वर्जन है उसे हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि आपको सम निकालना है 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो भी वैल्यू होती है, जैसे कि 1, जैसे कि 1 हुआ 2, ठीक है, 3, 4, यानी कि ये डॉट 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 कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, 10 अप टू 10 हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहो उतना रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है सम निकालो आप 1 से लेकर 10 के बीच में। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ वाइल लूप से 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए। आई इक्वल मैंने क्या किया, 1 दे दिया, ठीक है, और वाइल लूप लगाया मैंने। ठीक है, वाइल लूप हमने देखा था इक्वल कहाँ तक चलना है, इसे 10 तक। ठीक है, और प्रिंट कर दिया आई को। ठीक है, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन, ये आपका इंक्रीमेंट सॉरी कंडीशंस, ये आपका प्रिंट, और एक और क्या चलता था इसमें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई 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 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये 1 से लेकर 10 तक आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या वर्क करता है। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी हो, उसी का मैंने फिर से रिवीजन कर दिया इस एग्जाम्पल में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको अभी एडवांस बनाता हूँ, आप इसका आउटपुट देखें पहले। ओके, दो, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। ठीक है, ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का टोटल निकालना है। ठीक है, इन सब का क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हम एक कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज सम इक्वल 0। ठीक है, सम को 0 क्यों दिया, क्योंकि मैं सम निकालने वाला हूँ। 0 एक ऐसी वैल्यू होती है, किसी के साथ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो शर्ते आप अभी क्या कर रहे हो, सम। ठीक है, तो सम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे सम, ठीक है, इक्वल सम प्लस आई। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमें 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट नहीं करना, हमें प्रिंट करना है क्या, टोटल सम। हमें क्या निकालना है, सम निकालो उन नंबरों का। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ, आई के पास 1 है, जी हाँ है, 10 से छोटा है, जी हाँ है। तो एक काम करो, सम के पास क्या थी, 0 वैल्यू, उसमें आई को जोड़ो, आई के पास क्या था, 1, तो सम के पास वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, बताइए, सम के पास वैल्यू पहुंच जाएगी, सम के पास वैल्यू पहुंच जाएगी 1। ठीक है, सम के पास वैल्यू क्या पहुंच जाएगी 1। ठीक है, देखो इसका सेंस यही होगा, देखो आई के पास 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, वाइल वर्क करेगा, सम के पास 0 है। ठीक है, तो 0 प्लस 1, ठीक है, इक्वल सम के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 1। ठीक है, ये वर्क करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आई के पास क्या था, 1 था, तो 1 और 1 मिलाकर इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए, 1 और 1 इक्वल मिल जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 और इक्वल 2, यही होगा ना। ठीक है, देखिए यही होगा ना, आई के पास क्या है, 1 है, और 1 ये पहले से दे रखा है, तो आई के पास अब वैल्यू कितनी होगी, 2। फिर से ये वर्क करेगा, फिर से जाएगा 1 2, तो 2 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो आई के पास क्या होगी वैल्यू, आई के पास वैल्यू क्या थी, 2 2 होगी ना, आई के पास 2, तो क्या करेगा, इस सम के पास वैल्यू क्या थी, 1 थी ना वैल्यू, तो सम के पास और आई के पास क्या थी, 2, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 1 मिलके 3, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब आई के पास क्या थी वैल्यू, 2 थी। ठीक है, तो 2 और 1 मिला के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमें आउटपुट यहाँ पर देखना है। आउटपुट अब मैं यहाँ नहीं देखूंगा, मैं आउटपुट देखूंगा बाहर। बाहर जाके मेरा मतलब है कि हमारा ये पूरा का पूरा लूप बंद हो, उसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए। मैंने एक मैसेज डाल दिया, आप कोई भी एक मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक मैसेज डाल दिया सम इक्वल, हमारा वेरिएबल का नाम क्या था, सम। ठीक है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, सम। इसको हमें प्रिंट करा के दे दो। ये यदि मैं इसको इस तरीके से प्रिंट कराऊंगा, सॉरी, यदि इसी को मैं इस तरीके से अगर प्रिंट कराऊंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जब जब लूप चलता रहेगा तब तक ये बार बार प्रिंट होता रहेगा।
ठीक है। ठीक, तो चलो मैं बार बार भी दिखा देता हूँ आपको होगा क्या इसमें। ठीक, पहले सम की वैल्यू 1 हुई, 1 में 1 12 ऐड हुआ 3 6 7 8, ठीक है। लेकिन हमें टोटल सम चाहिए, हमें इस तरीके का सेंस नहीं चाहिए। तो टोटल के लिए यानी कि वन टाइम आपको प्रिंट करना है। लूप के अंदर तो बार बार प्रिंट होता है, तो हम बाहर डाल देंगे लूप के बाहर। ये देखो इसका स्टेप देखो, इधर में लूप के बाहर अब ओनली वन टाइम आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, उन दोनों का टोटल। ओके, ठीक है। तो मैं फिर से रन करता हूँ, इसको थोड़ा हटाता हूँ। ओके, देखो देखो सम की वैल्यू आ गई 5 5। आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी डिजिट है उन सबका ऐड सम 55। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सम निकालिए आप 1 से लेकर 10 के बीच में। हो सकता है 10 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं एक नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा। यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो इसमें हमने देखा था कि हम यूजर के थ्रू किस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, इंटर द नंबर, ठीक है, इंटर द नंबर। अब आप एक काम करो, जहाँ पे मैंने 10 लिख रखा है वहाँ पे आप नंबर डाल दो, वहाँ पे आप नंबर डाल दो, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये जहाँ तक आपको सम निकालना है वहाँ तक हम निकाल सकते हो यूजर के थ्रू, ठीक है। तो सपोज मैंने मान के चलो मैंने दिया 5 वैल्यू, ठीक है। तो मैंने वैल्यू दे दी 5, तो ये 1 से लेके 5 के बीच तक का जितना भी डिजिट होगा आउटपुट होगा वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो एक बार और समझा देता हूँ। नंबर के पास वैल्यू क्या डाली मैंने 5 डाली, ठीक है। यहाँ पे आई के पास क्या है 1 1 5, ठीक है। 5 बड़ा है क्या 1 से, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। सम के पास क्या है 0 0 और आई के पास क्या है 1, तो सम के पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 0 और 1 मिलके 1 हो जाएगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आई के पास 1 था और 1 और 1 मिला के क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आई के पास 2 है, 5 नंबर 5, ठीक है, नंबर के पास 5 है और आई के पास 2 भी छोटा है, जी हाँ। फिर से आएंगे 2, यानी कि आई के पास 2 है और सम के पास वैल्यू क्या थी 1, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया 3। सम के पास कितनी वैल्यू पहुंची 3, यहाँ 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 3। आई फिर से जाएगा, क्या 3 छोटा है नंबर से, जी हाँ है। तो जो वैल्यू 3 और 3, ठीक है, आई के पास 3 और 3 ये कितने हो गए 6, तो सम के पास वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी 6। अगेन ये फिर वही वर्क करेगा, ठीक है। 3 में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 4, 4 छोटा है, जी हाँ है। तो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। यहाँ पर 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये देखेगा 5 5 इक्वल है, जी हाँ है। तो 10 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो सम के पास 50 है, तो यहाँ पर 5 और 1 मिला के 6, क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा जो भी एक्चुअल आपका आउटपुट निकला, ठीक है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको और डीप से समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है फाइबोनिक सीरीज बनाइए, ठीक है, लूप के द्वारा, ठीक है, वाइल लूप के द्वारा, ठीक है। फाइबोनिक सीरीज मैं वाइल लूप के द्वारा बता रहा हूँ, आपको फॉर लूप से करना, ठीक है। आप फॉर लूप से करने की कोशिश करना, यदि ना आए तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब फाइबोनिक सीरीज क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। फाइबोनिक सीरीज का पैटर्न होता है 0 1, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 5, ठीक है, और 8। ये क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब वो हमारे पास 2 डिजिट होते हैं पहले से, ठीक है, 2 डिजिट होती है 0 और 1, ठीक है। अब 0 और 1, ठीक है, इनकी सीरीज इस तरीके से बनती है, 0 और प्लस 1 मिला के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ठीक है 0 और 1, ठीक है, हो गया ना, ठीक है, इस तरीके से बनती है, ठीक है। 0 और 1 मिला के इनका आउटपुट कितना आ गया, ठीक है, इनका आउटपुट कितना आएगा 1, ठीक है। 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 30। मतलब आपको इसमें ऐड करके जाना पड़ता है, ऐड मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का ऐड होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है 0, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इन दोनों का C = A + B जो भी आउटपुट आता जाएगा
वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा जैसे 1, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगेन क्या होगा, अगेन फिर से इनका स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग मीन्स होता है चेंज करना, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोग्राम बना के। ओके, सबसे पहले ए और बी यानी कि दो वेरिएबल ले लो आप। सबसे पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट लेना हमें पता होना चाहिए, और ए और बी को मैं 0 और बी को 1 देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इंटर, ठीक है, एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट इंटर हाउ मेनी टर्म यानी कि एक लिमिट तो होगी ना, कहाँ तक आप इसका सीरीज बना के जा रहे हो, ठीक, कितनी टर्म तक आपको सीरीज निकालनी है, ठीक है। और ए और बी का हमें सम चाहिए, तो सम नाम का वेरिएबल जब भी हम सम लेते हैं उसकी वैल्यू 0 रखते हैं, जब भी हम सम वगैरह निकालते हैं दो वैल्यू का सम, तो सम की वैल्यू 0 ले लिया करो, ठीक है। एक काम करते हूँ, सम की जगह मैं काउंट ले लेता हूँ, ठीक है, COUNT काउंट। ओके, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, सम भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, सी भी ले सकते हो। मैं एक पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ तो उस तरीके का उसका सेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू क्या दी थी मैंने 0, ठीक है। अब मैं व्हाइल लूप का यूज करता हूँ, ओके, ठीक है। काउंट की वैल्यू 0 इसलिए ली है क्योंकि हमें व्हाइल तब तक ही चलाना है जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो, ठीक है। चाहो तो आप इसके इक्वल तक भी ले सकते हो, अगर इक्वल नहीं लोगे तो इससे एक कम ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक कम ही चलेगा क्योंकि इक्वल नहीं लगाया मैंने इसमें व्हाइल, ओके ओके। और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया ए को, ठीक है, ए को। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अगली बार जो मेरा जो लूप चले थोड़ा स्पेस लेके आए, ठीक है, सॉरी, एंड नाम का एक पाइथन में वो होता है, वो एक ही लाइन में प्रिंट कराता है। एक ही लाइन से मेरा मतलब 2 3 4 इस तरीके से एक ही लाइन में प्रिंट होता है। अभी क्या होता था, यदि हम एंड नहीं लगाते थे तो इस तरीके से प्रिंट होता था, यदि आपको याद हो टर्मिनल में, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं एक ही रो में प्रिंट हो, तो हमने एंड का यूज कर लिया, ठीक है, एंड का यूज। आप चाहो तो इसके बीच में इस तरीके का कॉमा भी लगा सकते हो, तो वो जो भी प्रिंट होगा उन दोनों के बीच में कॉमा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ ताकि स्पेस प्रिंट हो 1 2, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, 1 2। यदि ये प्रिंट कराना है तो इसमें ये यूज करो, ठीक है। और यदि आप कॉमा नहीं लगाना है तो इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा वो, ठीक है। आई होप आपको एंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है। तो मैंने प्रिंट करा दिया ए के पास क्या है 0 प्रिंट हो गया। सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्रिंट हो गया 0, ठीक है। अब हमें प्रिंट कराना क्या है 1, फिर प्रिंट क्या कराना पड़ेगा हमें 1 और 0 और 1 बना के फिर से 1, फिर 1 और 1 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये सीरीज होती है, ठीक है, अपनी फाइबोनिक सीरीज की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी ओनली प्रिंट क्या होगा 0, क्योंकि प्रिंट क्या लगा दिया मैंने ए को, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्वैपिंग कराते हैं। स्वैपिंग मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, एक्सचेंज करना, यानी कि अब यहाँ से हम वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या होता है देखो, ओके। लेकिन हमने एक वेरिएबल लिया था काउंट नाम का, तो काउंट इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, दोनों का ऐड कर लिया ए प्लस बी, ठीक है। तो काउंट के पास वैल्यू क्या पहुंच गई बताइए, काउंट के पास ए और बी का ऐड होगा तो 0 और 1 मिला के काउंट की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी 0 रहेगी ना, ठीक है। काउंट के पास वैल्यू क्या पहुंच गई 0। यहाँ पे एक काम करेंगे, बी की वैल्यू ए को दे देंगे, ठीक है, और बी को वैल्यू काउंट की वैल्यू दे देंगे, COUNT जो हमने काउंट किया, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हो गया स्वैपिंग, इस चीज को बोलते हैं स्वैपिंग, यानी कि चेंज करना वैल्यू को, ठीक है। तो बी के पास क्या थी वैल्यू 1, तो ए के पास क्या पहुंच जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। और काउंट के पास क्या थी वैल्यू 0, तो बी के पास क्या पहुंच जाएगी वैल्यू बताइए, बी के पास पहुंच जाएगी 0, हो गया ना एक्सचेंज, ठीक है। ए के पास 0 था, बी के पास 1 था, तो ए के पास 0 पहुंच गया, ठीक है। और काउंट के पास क्या था निकला था 0, तो 0 किसके पास पहुंच गया बी के पास, ठीक है। और एक काम करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, जो कि हमें व्हाइल लूप में चल रही है, तो काउंट प्लस 1, ठीक है, ताकि ये व्हाइल लूप वर्क करे, इसलिए ये डाला, ठीक है। आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। इसका ऑप्शन क्या हुआ, जैसे कि ए के पास 0 है तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, ठीक है। अब ए और बी का ऐड हुआ, तो काउंट के पास वैल्यू क्या पहुंच गई 0, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ए के पास 0 है, सॉरी, ठीक है, बी की वैल्यू ए को दे दी तो ए के पास 0 है, ठीक है। काउंट के पास क्या था 0 हो गया था, तो बी के पास भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, सॉरी बी के पास क्या था 1, तो ए के पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इनका देखो ना आप, बी के पास क्या था
1, तो 1 यानी कि ए को दे देगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों होगी, क्योंकि काउंट के पास क्या है 0, तो 0 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आओ, क्या 1 इस n नंबर से छोटा है, सपोज n को दे दिया मैंने 5, n की वैल्यू दे दी मैंने 5, क्या 5 से छोटा है जी, यहाँ है, तो a प्रिंट करेगा, a के पास क्या था 1, सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया, अब प्रिंट क्या हो गया 1। ठीक है, हो गया ना, आ गया। इतना चलने के बाद क्या होगा, a और b का ऐड होगा, a के पास क्या था 1 था, b के पास क्या था 0, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा अब नेक्स्ट टाइम 1। ठीक है, तो एक, ठीक है, तो काउंट के पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और b के पास वैल्यू क्या थी, b के पास क्या थी बताइए, b के पास थी 0। ठीक है, तो b के पास थी 0। ठीक है, तो b के पास क्या थी 0। अगेन काउंट और काउंट ये मिला के कितनी हो जाएंगे 2, क्या 2 इससे छोटा है n की वैल्यू से यानी कि 5 से, जी हाँ है, तो अगेन प्रिंट होगा, अगेन प्रिंट क्या होगा a के पास क्या हो गया था लास्ट टाइम देखिए 1, तो 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब b के पास क्या था 1, a के पास भी 1। ठीक है, और काउंट की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 1 थी, तो b के पास भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इस टाइम ये हो जाएगा 3। ठीक है, आगे आओ, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और a को प्रिंट करा देंगे, a के पास क्या हो गया लास्ट टाइम क्या था a को, a के पास हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा a और b। ठीक है, a और b का ऐड होगा, तो a के पास 1 और b के पास भी 1 था, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा 2। तो इस तरीके का इस सीक्वेंस प्रिंट कराता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो इसमें कहा इंटर करो हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म तक जाना है, हमने कहा 20 टर्म तक, यानी 20 से छोटा रहा है काउंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो बन गई ना सीरीज 0 और 1। ठीक है, 0 1, 0 और 1 ऐड होंगे बनाएगा, अब सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो 1 और 1 2 आएगा, अब फोर्थ वैल्यू और थर्ड वैल्यू 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, इस तरीके से ये आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आउटपुट हमारा किस लाइन में आया, ब्रेक लाइन। यदि इस लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए तो ये जो हमारा एंड था इसको हटा दीजिए, वो जैसे पहले आउटपुट आता था वही सेम प्रोसेस में आ जाएगा आउटपुट, जैसे कि हम मैंने 9 दे दिया। ठीक है, तो देखो ये इस फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें उसी फॉर्म में चाहिए जो हमने एंड का यूज किया था। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन कि फैमिली की सीरीज बनाइए। ठीक है, तो हमने फैमिली सीरीज बना। ठीक है, आई होप आपको इवन नंबर और ऑड नंबर आते होंगे, तो अब इवन और ऑड नंबर का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, प्रिंट करो इवन नंबर अप टू 10 तक, 10 के बीच में इवन नंबर कितनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और 10 हुआ। 10 के बीच में हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं वो अप टू, लेकिन अप टू 10 तक। ठीक है, और ऑड नंबर 1 3 5 7, ठीक है, इस तरीके के ऑड नंबर होते हैं ना। ठीक है, ये होते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो उन्होंने कहा इवन और ऑड नंबर प्रिंट कराइए। ठीक है, अप टू कहाँ तक 10 तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, एक को 2 वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो वैल्यू। ठीक है, लेकिन मैं एक काम कर देता हूँ, नंबर इनपुट के थ्रू ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इंट इनपुट। ठीक है, और इसमें मैसेज डाल दिया इंटर एन नंबर। ठीक है, कि कहाँ तक आपको लेना है। ठीक है, लेकिन उसमें 10 डाला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 10 के थ्रू करूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और एडवांस बता देता हूँ इसी में। ओके, हाँ, तो देखिए व्हाइल लूप लगाया मैंने। ठीक है, मैंने कहा यदि नंबर, ठीक है, एक काम करता हूँ, आई की वैल्यू भी ले लेता हूँ, आई को दे देता हूँ 1। ठीक है, वाई, ठीक है, वाई लगाया, आई यानी कि कब तक छोटा रहे एन से। ठीक है, एन के इक्वल तक चले। ठीक है, एन यानी कि 10, आई यानी कि 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक काम करो, चेक करो, ये जो आई की वैल्यू है उसको रिमाइंडर करने पर, जैसे मैं रिमाइंडर करूँ 2 से, उसका इक्वल 0 आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो प्रिंट करा दो आप दिस इज इवन नंबर।
ठीक है, इवन नंबर मीन्स आई, ठीक है, और यहाँ पे एन यू एन नंबर नाम का वेरिएबल दिया है, ये भी है, ठीक है। लेकिन इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमें अप टू 10 तक लेना था, तो 10 डाल दूंगा डायरेक्ट, बस सिंपल बात है। इसे थोड़ा हटा रहा हूँ लेकिन कामों में पंगा कर रहा है, तो इसको हटा देता हूँ। ओके, देखो, चाहो तो आप यूजर के थ्रू भी ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है वो इवन नंबर ना हो, ठीक है, तो प्रिंट करा दो आप क्या, दिस इज इक्वल, ठीक है। अब इसमें होगा क्या वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता है, ठीक है। देखो आई के पास क्या है 1, 1 10 से छोटा है, जी हाँ है, ठीक है। 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्या उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, जी नहीं बचेगा, तो ये वाला ब्लॉक आपका रन नहीं करेगा। कौन सा रन करेगा, ये वाला। तो इसमें क्या मैसेज डाला है, दिस इज ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर ही होता है 1, और आई यानी कि आई के पास क्या था 1, तो आई प्रिंट करा देगा 1 को, ठीक है, इतना चल गया। यहाँ पे आई के पास क्या था 1, और 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आई के पास क्या हो गया 2, फिर से ये जाएगा घूम के वैल्यू 2 और 10, क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है, जी हाँ है, क्योंकि 2 जो है 10 से छोटा होता है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, जी हाँ बचेगा, ये कंडीशन होगी ट्रू, तो ये वाला वर्क करेगा, ये वाला हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला वर्क करेगा सिर्फ इफ वाला, ठीक है। तो आई के पास क्या थी 2, तो 2 इवन नंबर होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आएंगे तो 2, आई के पास क्या थी वैल्यू 2 थी, 2 और 1 मिला के कितनी हो जाएगी 3, 3 10 से छोटा है, जी हाँ, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या नहीं बचेगा, तो अब इफ वाला वर्क नहीं करेगा, कौन सा करेगा, एल्स वाला। तो इसमें हमारे इवन और ऑड नंबर दोनों प्रिंट हो जाएंगे, देखिए 1 से 10 के बीच की, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ओके, तो देखिए आउटपुट हमारा क्या है, ओके, आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। दिस इज ऑड नंबर, 1 ऑड होता है, 2 इवन होता है, ठीक है, और 3 ऑड होता है, 4 इवन होता है, 10 तक आ गया ना, अप टू, यही बोला था ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यही था कि आपको 1 से लेके 10 तक के बीच में इवन और ऑड नंबर निकालना, ठीक है, सॉरी इवन नंबर निकालने थे, और मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि और भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप इस तरीके का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में चलेगा, ये इस केस में चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे इवन और ऑड नंबर का। अगर अप टू 10 ना हो तो इसे हटाओ, 10 की जगह नंबर डाल दो, अब जितना आप यूजर में डालोगे वहां तक ये चलेगा, ठीक है, वहां तक ये वर्क करेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ, वो हमारा मैसेज आएगा इंटर करो एनी नंबर, तो हम कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे कि हमने नंबर डाला, ठीक है, हमने नंबर डाला 5, ठीक है, हमें 5 के बीच में इवन और ऑड नंबर दिखाओ, तो 5 के बीच में सबसे पहले 1 ऑड होता है, 2 इवन होता है, 3 ठीक है ऑड होता है, 4 इवन होता है, 5 ऑड होता है, ठीक है। तो 1 से 5 के बीच में आपको इवन और ऑड नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 4 नेस्टेड फॉर लूप बताओ। नेस्टेड का मतलब होता है एक 4 के अंदर दूसरा 4, ठीक है, एक 4 के अंदर दूसरा 4, तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड, ठीक है, ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, लेकिन इन्होंने लिखा है 4 लूप, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा 4 लूप, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले 4 बनाया, 4 आई इन रेंज में डाल दिया, 1 से लेके आपको 10 तक चलना है, ठीक है, 5 तक चलना है, और 1 का स्टेप आपको लेके चलना है, ठीक है। ये होगा फर्स्ट लूप। इसी के अंदर मैं एक लूप और डाल दूंगा, जिसको जे दे दूंगा, जे इन रेंज, ठीक है, RANG, ठीक है। 1 से स्टार्ट करो, 5 तक आप जाओ, सॉरी 5 यानी कि 4 तक चलेगा, 6 ले लेता हूँ, ठीक है, और 1, ठीक है, ऊपर भी 6 ही ले लेता हूँ ताकि वो 5 तक जाए, ठीक है। और आप प्रिंट करा दो आई को, ठीक है, आप प्रिंट करा दो आई को, ठीक है, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये लूप क्या करेगा, 1 से 6 तक जाएगा, और ये लूप भी जाएगा 1 से 6 तक, और प्रिंट करा देना आप आई को, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, वो भी हम करते हैं, ओके ओके। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके, सॉरी कहाँ गया, ठीक है, 1 से लेके ये 6 तक जाएगा, ठीक है,
और ये भी 6 तक चलेगा, ठीक है। और प्रिंट करा दिया मैंने जे को, ठीक है। आपको याद हो यदि मैं इस तरीके से प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4, लेकिन मैं आउटपुट कुछ और लाना चाहता हूँ तो उसके लिए लगाऊंगा मैं एंड। यदि आपको पिछली अभी मैंने बताया था थोड़ी टाइम पहले कि हम एंड का यूज़ करते थे स्पेस के, ठीक है। और वो एक ही लाइन में आया, एक ही लाइन जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का एक ही लाइन में आया, ठीक है। और जैसे जैसे कि सपोज मान के चलो 1 2 3 4 5 यही प्रिंट होगा ना अंदर वाला। तो जैसे ये अंदर वाला कंडीशन फॉल्स हो तो हमें एक ब्रेक लाइन डालनी है, ब्रेक लाइन जैसे कि यहाँ पर। ओके, एक मिनट, मैं पहले इसको सपोज ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगला फिर से अगर कुछ भी प्रिंट हो तो ये इसी लाइन में ना चले, इस लाइन में चले, फिर से जो भी आपका प्रिंट हो वो इस तरीके से चले, इस तरीके से चले। तो उसके लिए हमारे पास एक और कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं प्रिंट। खाली प्रिंट छोड़ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूंगा इस तरीके, ठीक है। तो देखो बाहर का जो लूप होता है वो वर्क करता है आपके रो के लिए, वो रो बनाता है कितनी रो है। और अंदर का जो लूप होता है वो वर्क करता है कॉलम के लिए। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से, बाहर का लूप रो के लिए, अंदर का लूप कॉलम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर लूप वर्क करेगा वन टाइम, यानी कि वन टाइम जैसे ये चला यानी कि इसने एक रो क्रिएट कर दी। उस रो जो क्रिएट हुई उस रो में 1 से लेके 6 यानी कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट करते हैं। तो 1 से लेके 6 तक क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, 6 तक तो जाएगा नहीं। आप चाहो तो ये स्टेप हटा सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक जाओ, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक जब जाओगे तो आपको प्रिंट कराना है जे 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 क्या प्रिंट, जे में क्या है सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 जैसे प्रिंट होगा यहाँ पे हो जाएगा 6 6 6 यानी कि कंडीशन होगी अपनी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा प्रिंट लाइन ब्रेक कर देगा, फिर से ये जाएगा 2 से लेके फिर दूसरी रो बना दो, उस दूसरी रो में प्रिंट करा दो आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो। देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमारा आउटपुट अभी कुछ नहीं आया, मैं इसे फिर से रन करता हूँ, ओके, ठीक है। तो एक मिनट देखो तो हो रहा है, मेरा टाइम ले रहा है, ओके। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी कि रो कितनी बननी चाहिए 5, 1 2 3 4 5 रो। कॉलम के लिए भी मैंने चला लिया 5, तो 5 5 कॉलम बने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उन रो में उन कॉलम। अब देखो जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने आई को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट तो होगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 1 प्रिंट होगा, 5 कॉलम बनेगी लेकिन प्रिंट कुछ और होगा क्योंकि प्रिंट मैंने अभी जे को कराना था। तो 1 से 5 तक अब जो भी आई के पास वैल्यू होगी वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। 5 रो तो बनेगी, 5 कॉलम तो बनेंगे, लेकिन प्रिंट कुछ और होगा जो आई के पास होगी। आई के पास पहले 1 है तो 1 टाइम चलेगा, तो 1 टाइम 1 से लेके 5 तक, लेकिन आई 1 से लेके 5 कॉलम तो बन जाएंगे, लेकिन उस कॉलम में 1 1 यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट टाइम ये लाइन को ब्रेक करेगा, लाइन को ब्रेक करने के बाद आई के पास हो जाएगी 2, तो ये फिर से 1 से 5 तक चलेगा और आई के पास क्या है थी सेकंड टाइम 2, तो जो 5 कॉलम बने उनमें 2 हो जाएंगे, इस तरीके से 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता था। आप चाहो तो आई की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करा सकते हो। सपोज मैंने स्टार प्रिंट करा दिया तो वे स्टार को फॉर्मेट बना देगा, ठीक है। देखो स्टार किस तरीके से दिखता है, ओके। देखिए ये बन गया स्टार, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है, ओके। आई होप आपको नेस्टेड लूप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू।